हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे प्यारे प्यारे गोलगप्पा जिलेबी। बढ़िया है ना आप लोग? एकदम टकाटक जबरदस्त। अब देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं करंटवा के साथ जम के अफेयर। उससे पहले का उससे पहले हमको, आप तो जान भी करते हैं, आपका करोड़िया मुस्कान चाहिए। जल्दी से दे डालिए। पहले तो आप जहाँ भी हैं, कहीं गलिया में, मोहल्ला में, दौड़ के कूद के फान के जल्दी से क्लसवा में चले आइए। यहाँ बैठ कर मुस्की करोड़िया दे डालिए। चवनिया नहीं, करोड़िया। हम जानते हैं आप आसानी से मानने वाले तो हैं नहीं। हमरे स्पेशल गोलगप्पा जिलेबी है ना। कछु सुनिए तब दीजिए का। सुनो, एक बार होता का है, आप तो जान भी करते हैं, जब बिहा जब होता है किसी का, तो पत्नी लोग का कितना डिमांड करती है। आय हो दैया, पति लोग तो लूट जाता है, माथा पीटता रहता है, पिछुआ में जाके कहता है आय हो दैया, आय हो दैया, हम तो लूट गेली, बर्बाद हो गेली। ऐसे ही एक बार एगो पति बेचारा बैठ के पेपर पढ़ रहा था, पिछुआ से गई, ऐसे करती है, बुझ गया कि हम हलाल होने वाले हैं। कहती है, ए जी सुनते हैं, क्या हुआ? अगर आप हमको ना एक तो सोना का हार दिला देंगे ना, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, मन्नत मांगेंगे कि सातों जन्म में आप ही हमारा पति बन। कहते, सुनो, सोने का हार का हम तुमको कंगन भी दिलाएंगे, बाली भी दिलाएंगे, नथिया झुमका भी दिला देंगे, लेकिन ऐसा डरावना मन्नत सब नहीं मांगना। अपना मन्नत को जो है ना, ये जो है, इसको इसी जन्म तक सीमित रखो, आगे नहीं लेके जाना। जय हो जय हो। अब चलिए, मुस्की करोड़िया के बाद एक बिहारी सब पे भारी, आपके अपने परिवार का क्लास बढ़िया बढ़िया कुछ लाइन के साथ पढ़ते हुए शुरू करते हैं। झकास टिप टाप का। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। हम लोग अक्सर अपने आप को कोसते रहते हैं, बाप रे कितना गलती हम लोग करते हैं। ये गलती हो जाना गलत नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। गलती हो जाना गलत नहीं है, गलती करना गलत है। समझ रहे हैं? हाँ, गलती हो जाए तो सीख लीजिए, सुधारिए अपने आप। जानबूझ के गलती करना गलत है। अगर हो भी जाए जानबूझ के, तो सुधार लेना है उसको। अगर गलती नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा वो गलत है, कहाँ बेहतर होगा। कभी कुछ बेहतर करने में भी हमसे गलत हो जाता है, अपना मथुआ नहीं पीटिएगा। हाँ, अपने आप को बूमा बूम आगे बढ़ाते रहिएगा, टेंशन में फ्री हो, है कि नहीं? तो देखिए, गलती गलत नहीं है, इसलिए कभी गलती हो जाए तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए, जैसे दूसरा को कर डालते हैं। मान लीजिए आपकी एक गर्लफ्रेंड होगी या आपका बॉयफ्रेंड होगा, कभी गलती हो गया तो आगे कहता है ना, सॉरी डार्लिंग। तो मफुआ करते हैं कि नहीं, कि एक के बार में कहते हैं जो तेरा लोटिया डूब गया निकल यहाँ से, कर देते हैं ना। तो वैसे ही अपने आप को भी माफ़ कर डालिए, है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़िए। जय हो। अब शुरू करते हैं करंटवा के साथ। हम लोग जम के अफेयर करेंगे आज। ऐसा क्या टॉपिक है, आप पूछेंगे कि आज करंटवा के साथ जम के अफेयर होने वाला है। टॉपिक तो है जोरदार, एकदम मसालेदार, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। का टॉपिक है आरबीआई का एक ठो डेटवा आया है। डेटवा कौन सी के ऊपर? डोमेस्टिक सेविंग्स के ऊपर।
कि सेविंग्स जो है ना, ये चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंसों में क्वेश्चन इस पे आ चुका है एक बार, सीधे पूछ दिया था कि सेविंग रेट बढ़ रहा है घट रहा है, इससे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मेंस प्रीलिम्सवा में तो पूछता ही रहता है, ऐसा ऐसा दे देगा और कहेगा इसका क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या हो गया, ई हो गया तो क्या हो गया है, टैक्सवा बढ़ गया तो क्या हो गया। वैसे ही डोमेस्टिक सेविंग के बारे में हुआ क्या है, आरबीआई का बोला है कि डोमेस्टिक सेविंग का जो रेट है पिछले साल के मुकाबले इस साल 19% से घट गया है। बाप रे बाप, भौकाल मच गया है। कितना से घट गया है? 19% से घट गया है। अब बाप रे बाप, जीडीपी में जो डोमेस्टिक सेविंग का कंट्रीब्यूशन था वो पहले था 7.2%, घट के हो गया 5.1%। आय हो दादा, ई का हो गया। तो आज हम लोग को समझना है, अखवा में का चला गया हो, हाँ, कि डोमेस्टिक सेविंग का होता है। अगर डोमेस्टिक सेविंग घट गया है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भाई साहब भरसा भी बात करेंगे कि अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में ऐसे पूछेगा, या तो यही दे दे कि आरबीआई का डेटा आया कि डोमेस्टिक सेविंग घट गया, इससे का इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, या डायरेक्ट पूछ देगा कि सुनिए जी डोमेस्टिक सेविंग घट गया है, और उसका 4-5 ऑप्शन में दे देगा ई प्रभाव पड़ गया है। अब बताएगा इसमें से कौन सा सही है, बताइए। हाँ, अब जम के बता दीजिएगा। ठीक है, डोमेस्टिक सेविंग्स, ठीक है, क्या है डोमेस्टिक सेविंग्स। एक तो होता है इनकम, जो आदमी लोग कमाता है, उसमें से जो खर्चा कर देता है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचा के छुपा के खोपचा में रख लेता है कमरवा में कोस के, उसको कहते हैं सेविंग। सेविंग रोज जब रात में हस्बैंड जी आते हैं कमाई करके, जैसे ही बाथरूम में घुसते हैं पैरवा धोने के लिए, सूट से पीछे से निकल के जाती है मैडम जी, अब पॉकेटवा में से 20-30 टका जो भी हुआ वो मार लेती हैं। ऐसे मारती हैं कि पता नहीं चल जाए हमारे सैया को, हमारा सजना को, नहीं तो कहीं हमको बाद में बोलने लगेगा। तो चोरा नुका के अपना ढेरी जमा करते रहती हैं। एक तो यह तरीका है डोमेस्टिक सेविंग का। एक ठो कौन तरीका है कि मिल जुल के रख लिए, ए जी ये महीना 10,000 आया है, 8,000 हम लोग खर्चा करेंगे, 2,000 रख दीजिए अलमीरा में। अच्छा जी सजना जी रख देते हैं। कोविड-19 का जब दौर आया, आप जानते हैं सब कुछ बंद हो गया, सबका पैसा लूट गया। भारत को उस समय जो है यही जेब कतरी जो हम लोग होता था घर में, यही जो डोमेस्टिक सेविंग बचाया, भारत को बचाया, इकोनॉमी को बचाया। काहे? सब पैसा लूट गया था, पैसा कमाई हो नहीं रहा था, यही बचा खुचा जो था इसी से सामानवा सब खरीदा रहा था, पेटवा भर रहा था। तो भारत को जो बचाया वो डोमेस्टिक सेविंग ही बचाया। सब छुपा छुपा के रख रहा था, लेकिन सब निकल गया कोरोना में। हाय दैया सब करने, ए हो दादा, रोजे रतिया में बाप रे बाप आते थे, कितना मुश्किल से हम पॉकेट से हम लोग निकालते थे। हाँ, सब लुट गया। अब क्या करें हो दादा, क्या करें। डोमेस्टिक सेविंग जब होता है तो क्या होता है। डोमेस्टिक सेविंग में मतलब पैसा है परिवार के पास, लोगन के पास पैसा है, मान लीजिए, ठीक है। पैसा होगा तो आदमी लोग क्या करेगा, वस्तु का डिमांड करेगा, चीजवा सब खरीदेगा जाके मार्केट में। लेकिन अगर खरीदेगा जाके, ठीक है, लेकिन का बात बाद में करेंगे। खरीदेगा तो क्या होगा, मार्केट में चीज का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो दुकानदार सब जो है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, जो सामानवा बनाता है, वो लोग कहेगा अरे बाप रे इसका तो डिमांड हो रहा है, इसको अगर बनाएंगे तो कमाई होगा, तो वो लोग प्रोडक्शन करेगा कि नहीं। प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए उसको आदमी का जरूरत पड़ेगा, तो आदमी सबको नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा कमाइयो होगा, तो माने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। ठीक है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अर्थव्यवस्था चलता है कैसे चलता है? डिमांड सप्लाई पे चलता है कि नहीं? आदमी लोग खरीदेगा नहीं तो समन्वय बनेगा नहीं, समन्वय बनेगा ही नहीं तो इकोनॉमी चलेगा कैसे? तो डोमेस्टिक सेविंग का चक्र देखिए कितना मजेदार है। क्या चक्र है? सेविंग। डोमेस्टिक सेविंग जब होता है तो क्या होता है? डिमांड। क्या होता है? डिमांड। और जब डिमांड होता है तो क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है तो क्या होता है? ग्रोथ होता है भाई। दो चीज होता है। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। फिर यहाँ से क्या होगा? इनकम। इनकम जब हो गया, ठीक है, इनकम हुआ तो फिर से होगा डोमेस्टिक सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा, डिमांड होगा, डोमेस्टिक सेविंग भी होगा। इनकम में क्या होता है? एक्सपेंडिचर और डोमेस्टिक सेविंग दोनों वही बात। मतलब पैसवा लोगन के हाथ में आएगा, और जब पैसवा लोगन के हाथ में आएगा फिर उसे डिमांड जनरेट होगा, फिर प्रोडक्शन होगा। ऐसे ही इकोनॉमी का ग्रोथ होता रहता है, होता रहता है। तो देखिए, इसके बिना इकोनॉमी चलिए नहीं सकता है, चलिए नहीं सकता है भाई। हाँ, खाली बात यहीं तक सीमित नहीं होता है। चलिए कछु बतियाते हैं, देखिए इसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से समझिएगा इसको। यहीं से का इम्पैक्ट पड़ता है। तो डोमेस्टिक सेविंग से ये होता है। अब मान लीजिए डोमेस्टिक सेविंग घट गया, ठीक है, घट गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? माने लोगन के पास अब पैसा का कमी हो गया है, पैसा कम है तो समन्वय कम खरीदेगा। जब समन्वय कम खरीदेगा तब मार्केट में प्रोडक्शनों कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो आदमी लोग को ज़्यादा अब बनाना ही नहीं है, तो हमको ज़्यादा आदमी का ज़रूरत नहीं है, तो लोग का रोजगार जाने लगेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगा। अब इनकम कम होगा तो खाली बात डिमांडे तक नहीं रुकता। अब इसका विस्तार देखिए। अब मान लीजिए आपके परिवार में आपके पापा कमाते होंगे, उनका इनकम घट गया, सैलरी घट गया, अब क्या होगा? खाना आप कम खाइएगा या सस्ता वाला खाइएगा। ठीक से नहीं खाइएगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पैसा कम हो गया तो आपके शिक्षा पर भी कम खर्चा होगा। सोच रहे हैं? हेल्थ बिगड़ जाएगा, शिक्षा पे कम खर्चा होगा, तो इसका सोशल इम्पैक्ट भी कितना होगा, देख रहे हैं आप? हैं? हेल्थ बिगड़ गया, अब डॉक्टर में खर्चा होगा। अरे पहले से कमाई नहीं हो रहा, आप डॉक्टर का खर्चा कहाँ से लाएं? आप गरीबी में धंसते चले जाएंगे। और गरीबी अपने आप में बड़का भौकाल है। गरीबी में चले गए, अब क्या होगा? अब क्राइम रेट बढ़ेगा, क्राइम फैल जाएगा सब जगह। क्राइम फैल जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, गवर्नेंस ठीक से नहीं होगा। अब फिर इंडिया का ग्रोथ रुक जाएगा, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का इमेज भी खराब हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़का इम्पैक्ट है इसका। तो डोमेस्टिक सेविंग कहाँ तक पहुँच गया? तो घटने का ई इम्पैक्ट है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो ई था डोमेस्टिक सेविंग का चक्र जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। ज़बरदस्त दिमाग में टिका लीजिएगा। ऐसे ही पूछेगा प्रीलिम्सवा में, तो यही इम्पैक्ट पूछेगा कि का होगा, का होगा, तो हम आपको बताए का हो सकता है। मेंसवा में पूछेगा कि इसका इकोनॉमी पर का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बताइए कि अरे डिमांड बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा भाई, इनकम कम हो जाएगा। फिर जब यही सब घट जाएगा तो ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ नहीं होगा, एजुकेशन में घट जाएगा, हेल्थ पे खर्चा कहाँ से करेगा आदमी लोग? हेल्थ बिगड़ जाएगा। अब फिर अगर कर्ज लेके खर्चा किया, कर्ज लेना पड़ेगा आदमी सबको, जब इनकम ही नहीं है तो हेल्थ बिगड़ गया, शिक्षा के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। अब कर्ज में दब गए, गरीब हो जाएंगे, पोवर्टी रेट बढ़ जाएगा, पोवर्टी बढ़ जाएगा। अब पोवर्टी बढ़ गया माने ग्रोथ रुक जाएगा भैया, ग्रोथ रुक जाएगा, ग्रोथ रेट घट जाएगा, इकोनॉमी पर यही इम्पैक्ट होगा,
ठीक है ना। हाँ, इकोनॉमी डाउनवर्ड में चला जाएगा। ऐसे समझिए टॉपिक वा सबको, एक एक सूत्र जोड़कर। पहले अगर इकोनॉमी का बात है, इकोनॉमी तक सीमित रखिए इसको, और उसके बाद ससुरा को दूसरा सब्जेक्ट सब में घुसाइए, जिसी को कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। हम इसको कहाँ ले गए? सोसाइटी में ले गए ना। हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी का पार्ट, गवर्नेंस में ले गए, पॉलिटी में ले गए। इसको हिस्टरियो में घुसा सकते हैं आप, ज्योग्राफियों में घुसा सकते हैं। कैसे? ज्योग्राफी में का, अरे जिस जगह पे ऐसा हो जाएगा उस जगह का पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगा, उस जगह का डेवलपमेंट घट जाएगा, रीजनल डेवलपमेंट कम हो जाएगा, रीजनल डेवलपमेंट रुक जाएगा। ज्योग्राफी का है, रीजन का बात करता है, एरिया का, तो रीजनल डेवलपमेंट। कोई एरिया ज़्यादा विकसित है, कोई एरिया कम विकसित है, यही था ज्योग्राफी। हिस्ट्री में कैसे जोड़ेंगे इसको? पहले आपके पास इनकम ज़्यादा था हिस्ट्री में, अब इनकम घट गया है, तो आपका हिस्ट्री अच्छा था। प्रेजेंट आपका कमज़ोर हो गया है, जब प्रेजेंट कमज़ोर हो गया तो फ्यूचर में गड़बड़ हो जाएगा, हिस्ट्री हो गया। देख रहे हैं कैसे फैलता है ये। इसको और कौन कौन सब्जेक्ट में आप जोड़ना चाहते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन में जोड़ना चाहते हैं, जोड़िए। जब इंडिया का हालत ऐसा हो जाएगा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, सब कुछ कम हो जाएगा, अभी जो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड का, वो घट जाएगा, इंटरनेशनल इमेज इंडिया का गिर जाएगा, है कि नहीं? और कौन सब्जेक्ट से आप जोड़ना चाहते हैं? और कौन कौन आईएएस में सब्जेक्ट? इंटरनल सिक्योरिटी का बात की। हम बोले ना, जब सोसाइटी में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, हेल्थ खराब है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। क्राइम रेट बढ़ गया तो इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होना जाएगा, हो जाएगा। और किससे जोड़ना चाहते हैं? इन्वायरमेंट से जोड़ना चाहते हैं, जोड़िए। चोरी चकारी शुरू हो जाएगा, क्राइम, आदमी लोग क्या करेगा? देखते हैं जो क्राइम करने के लिए क्या पेड़वा काट काट के बेच देता है, पेड़वा काट काट के बेचता है ना, उलझुल काम करता है। जानवरन सबको मार के चमड़ी का खाल बेचने लगता है, काका नहीं करता। तो इन्वायरमेंट प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? और किससे जोड़? एथिक्स से जोड़िए। अब एथिक्स बच गया ना आपका, एथिक्स से जोड़िए। कैसे? जब क्राइम रेट बढ़ गया तो नैतिकता कहाँ बचा? समाज में बचा का नहीं ना बचा, एथिक्स बिगड़ गया, गया हो गया। ऐसे जोड़िए, सब सब्जेक्ट से पकड़ के रगड़ डालिए, छोड़िए नहीं एक को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी जोड़िएगा, इसको जोड़िए। अरे घट गया सब कुछ तो आदमी लोग मशीनवा कहाँ से खरीदेगा? हैं? मशीनवा खरीदेगा नहीं तो एडवांस नॉलेज कहाँ से गेन करेगा? मॉडर्न कैसे बनेगा? जुड़ गया साइंस से भी। और किससे जोड़ना चाहते हैं? अपने लाइफ से जोड़ लीजिए आप। जब आपके पास सोचिए कछु नहीं रहता है तो आप कैसा डिप्रेशन में जाने लगते हैं? कहेगा इनकम हो गया, आप कैसे बाप रे क्या करेंगे? आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इनकम नहीं, एजुकेशन बढ़िया नहीं मिलेगा, हेल्थ बढ़िया नहीं रहेगा, आपका ग्रोथ रुक गया ना, रुक गया ना। ऐसे सब सब्जेक्ट से जोड़ जाड़ के पढ़िए, देखिए कितना बड़ा बन गया ये है कमाल। ठीक है ना? ऐसे ही समझिएगा। यूपीएससी आपको कहीं नहीं रोक सकेगा ससुरा, कहीं ना क्वेश्चन का गोला दागे, धड़ल्ले मार दीजिएगा एकदम, बूमा बूम। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अपना एगो मुस्की कड़ोरिया हमको फिर से दे दीजिए, फिर हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी मिलेंगे आपसे, अपना ध्यान रखिएगा, जम के फिर से करेंगे हम लोग करंट वाले के साथ अब फिर। जय हो, टाटा, गुड बाय, जय माँ सरस्वती।